हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 18 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डोम पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डोम मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डोम मैनिपुलेशन का मतलब होता है डोम के जितने भी हमारे एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको अपडेट करना, या फिर किसी एलिमेंट को डिलीट करना, या कोई नया एलिमेंट ऐड करना, वो सब होता है डोम मैनिपुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम डोम के कुछ टारगेटिंग के मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाया हुआ है H1, दिस इज अ हेडिंग। अब यहाँ पे मुझे इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको कुछ आईडी दे देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईडी इज इक्वल टू टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग H1 करूंगा तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट में आ जाएगा। ये देखो, ये एलिमेंट हमारा प्रिंट में आ चुका है। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बाई आईडी के थ्रू एक्सेस किया है, ऐसे हम बाई क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मान के चलो, यहाँ पे मैंने लिखा होता क्लास और मैंने मल्टीपल हेडिंग बनाए हुए हैं। दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे सेकंड हेडिंग और यहाँ पे थर्ड हेडिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हेडिंग्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग। तो जैसे मैं हेडिंग्स को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक HTML का कलेक्शन प्रिंट होगा जिसके अंदर एक एरे होगी और उस एरे में 3 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे देखो अभी क्या प्रिंट हो रहा है। अच्छा सॉरी, टेस्ट नाम की क्लास लिखो, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे टेस्ट लिखो। तो यहाँ पे देखो एक HTML का कलेक्शन प्रिंट हो रहा है जिसके अंदर 3 हेडिंग प्रिंट हो रहे हैं। 0 पे फर्स्ट वाला हेडिंग, फिर सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग्स का 0, तो 0 इंडेक्स पे पहला हेडिंग प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट हेडिंग हमारा प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो सेकंड वाला आ जाएगा, फिर थर्ड वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट हमने प्रिंट करा दिए कंसोल के अंदर। ये काम हम लूप से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हेडिंग्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ तो इंडेक्स प्रिंट होते हैं। ये देखो इंडेक्स 0 1 2 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग्स का आई, हेडिंग्स के आई पोजीशन पर जो भी हेडिंग हो वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब अलग अलग सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास एक होता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये भी हमारा क्लास की तरह है। यहाँ पे क्या होता है, बस हम टैग का नाम लिखते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कलेक्शन ही प्रिंट होता है HTML का। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हो रहा है ना, ऐसे ही हमारे साथ गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम में होगा। तो यहाँ पे HTML का कलेक्शन प्रिंट होगा, बिल्कुल सेम है ये भी उसी की तरह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेरी सेलेक्टर के बारे में। लेट एच या हेडिंग्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट टेस्ट लिख देंगे। क्वेरी सेलेक्टर हमारा आईडी पे भी काम करेगा, क्लास पे भी काम करेगा और टैग पे भी काम करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे क्लास लिखना है तो डॉट लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंट होती है नोड लिस्ट, यहाँ पे प्रिंट होती है नोड लिस्ट। नोड लिस्ट भी HTML कलेक्शन की ही तरह है। यहाँ पे भी मल्टीपल एलिमेंट आ जाएंगे और फिर लूप चला के सारे हम प्रिंट करवा भी सकते हैं। अब मान के चलो तुमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोई पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ P, और इसमें लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट P इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर P। यहाँ पे ऑल नहीं लगेगा क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है। इससे क्या होगा, एक एलिमेंट प्रिंट में आ जाएगा, पैराग्राफ। ये देखो आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट भी हम कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ p डॉट इनर HTML। तो क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ ना टेक्स्ट, उसे बोलते हैं इनर HTML। तो मतलब दिस इज अ पैराग्राफ प्रिंट हो जाएगा कंसोल के अंदर। ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट से भी टेक्स्ट ही प्रिंट होता है, देखो यहाँ पे। और ऐसे अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट कंटेंट,
तो टेक्स्ट कंटेंट से भी अंदर का टेक्स्ट ही प्रिंट होता है। देखो यहाँ पे तीनों से सेम लाइन प्रिंट हो रही है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझता है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको स्पैन टैग के अंदर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, और स्पैन के अंदर लिख दिया स्टाइल इज इक्वल्स टू डिस्प्ले नन। अब यहाँ पे एक्सेस करता है। अभी तो देखो पैराग्राफ प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ p.innerhtml, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज स्पैन आ रहा है, उसके अंदर जो तुमने स्टाइलिंग करी है ना वो भी आ रही है। तो इनर HTML से अंदर का टैग भी आ जाता है। देखो यहाँ पे स्पैन टैग भी हमारा अंदर का पूरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर तुम लिखते हो इनर टेक्स्ट, तो देखो इनर टेक्स्ट से क्या हो रहा है, सिर्फ प्रिंट हो रहा है दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, अंदर की HTML आ नहीं रही है। अगर तुम लिखते हो टेक्स्ट कंटेंट, तो जिसपे तुमने डिस्प्ले नन किया हुआ है वो भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब सिंपल प्रिंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दिस इज सिंपल पैराग्राफ। डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत हो रही है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दिस इज अ पैराग्राफ। इनर टेक्स्ट से क्या होता है, जो तुमने स्टाइलिंग दे रखी है डिस्प्ले नन, वो प्रिंट नहीं होता। तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.log p.outerhtml, तो outerhtml से बाहर वाला टैग भी प्रिंट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बाहर वाला टैग भी पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं लिखता हूँ p.tagname, तो टैग नेम क्या है, p ही है, तो p आ जाएगा। देखो यहाँ पे p, तो ये टैग नेम बताता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इन सबको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ पैराग्राफ विद टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट एंड चेंज इट टू हेलो जावास्क्रिप्ट। मतलब हमें हेलो जेएस करके कोई टेक्स्ट के साथ पैराग्राफ लिखना है और उसको हेलो जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने पी के अंदर हेलो जेएस। इस पैराग्राफ को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लेते हैं। सिंपल सा काम करना है पी के इनर एचटीएमएल में, यहाँ पे लिखो हेलो जावास्क्रिप्ट, बस ये नहीं करना, और कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे कंसोल जो ब्राउजर है ना, यहाँ पे ब्राउजर, उसके अंदर भी हेलो जावास्क्रिप्ट ही प्रिंट हो रहा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है क्रिएट H2 हेडिंग विद सम टेक्स्ट एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू येलो एंड टेक्स्ट कलर टू ब्लू। मतलब हमें एक हेडिंग बनाना है H2, उसके अंदर भी कुछ भी लिख देता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रेट प्रोग्रामिंग। इसको एक्सेस कर लो, लेट H2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर से कर लिया मैंने यहाँ पे एक्सेस। और वो कह रहा है कि जो ये हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर तो तुम्हें सेट करना है येलो और टेक्स्ट कलर सेट करना है ब्लू जावास्क्रिप्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो एंड H2 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है, बैकग्राउंड कलर येलो आ चुका है, टेक्स्ट कलर हमारा ब्लू आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट 3 H2 हेडिंग्स with common classes heading and some text, set the color of all headings to red। 3 H2 हेडिंग बनाने हैं और तीनों को सेम क्लास देनी है। तीनों को क्लास देते हैं, तीनों को सेम क्लास देनी है हेडिंग नाम की, और तीनों का कलर सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट हेडिंग्स इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और डॉट हेडिंग, डॉट मतलब क्लास। अब यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, मैं लेट आई इज इक्वल टू 0 हेडिंग्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग्स के आई में स्टाइल लगा दो डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। बस ये करना था इसके अंदर हमें। तो देखो सारे हेडिंग कलर आ चुका है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल से क्या हुआ, सारे हेडिंग एक्सेस हो चुके हैं और फिर हमने उन पर लेंथ लगाई, लेंथ तक लूप चला दिया और हेडिंग्स के आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी, पहले आई 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उस पर कलर ऐड लग जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, ऐसे क्या होता है ये लूप चलता है हमारा।
अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी टैग तुम्हें डिफाइन करना है, उसको h2 टैग से चेंज करना है। पी टैग तुम्हें डिफाइन करना है, पी के अंदर लिखा है ग्रेट प्रोग्रामिंग, ग्रेट प्रोग्रामिंग, और इसको प्रिंट करवा दो। यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ये प्रिंट हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, ये हमें h2 से चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेस करेंगे। बिना एक्सेस के हम डॉम के अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे पी डॉट आउटर HTML इज इक्वल्स टू h2 और इसके अंदर लिख दो ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होगा, बाहर वाला टैग चेंज हो जाएगा। ब्राउजर के अंदर भी तुम्हें उसका इफेक्ट नजर आएगा, हेडिंग वाला। देखो हेडिंग, हमारी ब्राउजर के अंदर एक हेडिंग प्रिंट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्रिएट h2 हेडिंग एलिमेंट विद टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट। मतलब हमें एक हेडिंग बनानी है और उसके अंदर लिखना हेलो जावा स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमें कुछ अपेंड करना है। उसके बाद हमें अपेंड करना है फ्रॉम एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर। हमें एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर ऐड नहीं करना, हमें ऐड करना है फ्रॉम ग्रेट प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें इस मैसेज के साथ, हेलो जावास्क्रिप्ट मैसेज के साथ अपेंड करना है फ्रॉम ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं इस हेडिंग को एक्सेस करूंगा, लेट h2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे h2 के इनर HTML में चेंज, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो इससे क्या होगा, पहले तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फ्रॉम ग्रेट प्रोग्रामिंग। ये देखो वैल्यू चेंज हो चुकी है। मतलब पहले अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो जावास्क्रिप्ट, लेकिन जैसे मैंने ये लिखा तो इससे क्या हुआ, इनर HTML चेंज हो चुकी है। हमें क्या करना है, इनर HTML के साथ ही ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस इक्वल, प्लस इक्वल मतलब इनर HTML में जो ऑलरेडी है उसी के साथ अपेंड कर दो। तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ग्रेट प्रोग्रामिंग। यहाँ पे गैप दे दो, फ्रॉम से पहले गैप दे दो तो एक गैप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, क्रिएट 3 divs विद कॉमन क्लासेस नेम बॉक्स। 3 div क्रिएट कर लो सबसे पहले। 3 div, उनको एक क्लास देनी है बॉक्स नाम की, तो इसको भी बॉक्स नाम की क्लास दे देंगे, और उसके नीचे एक और div तुमने बनाया उसको भी क्लास बॉक्स दे देंगे, इसको भी हम क्लास बॉक्स दे देंगे। तीनों को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखेंगे इस बार, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉक्स। अभी अगर मैं बॉक्सेस को प्रिंट कर दूं तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये देखो एक नोड लिस्ट प्रिंट हो चुकी है जिसके अंदर 3 div हैं। अब आगे उसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि उन सबको एक्सेस करना है, वो तो हमने कर ही लिया। उन सब के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है यूनिक, जो कि जावास्क्रिप्ट से करना है। उन सब के साथ कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। पहले लूप चला दो जिससे कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सेस के आई में, उसके इनर HTML में ऐड कर दो div और प्लस आई की वैल्यू। तो देखो सबके अंदर एक यूनिक टेक्स्ट आ जाएगा, div0 div1 div2 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस के अंदर i+1 तो div1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही।